हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी, स्ट्रॉन्ग योर बेस टू स्ट्रॉन्ग योर फ्यूचर। आइए, हमने शुरू की थी अपने अकाउंटिंग की सीरीज। ठीक है, ये वाले जो लेक्चर्स हैं, ये जो होने वाले हैं वो होने वाले 11th क्लास के लिए, बीकॉम के लिए, एमबीए के लिए या फिर एमकॉम के लिए। और ऑब्वियस है कि हम लोग नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो नेट और जेआरएफ के लिए तो ये सभी लेक्चर्स आपके लिए वैल्यूएबल हैं ही हैं। ठीक है, हमने इससे पहले लेक्चर 1 जिसमें हमने बेसिक किया था और लेक्चर 2 जिसमें हमने थोड़े से बेसिक टर्म्स किए थे। यहां पे तो हमने मीनिंग कर लिया था। ठीक है, यहां हमने मीनिंग कर लिया था और यहां पे हमने कुछ बेसिक टर्म्स किए थे। और आज थर्ड लेक्चर है जिसमें हमने बेसिक टर्म्स का कुछ पार्ट रह गया था। ये मान लो, ये कह लो, ये पार्ट 2 था और ये पार्ट 1 था। ठीक है, ये पार्ट 1 था। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे। और अगर अभी तक वो अपने लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले उनको देख के आइएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, उन दोनों का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर है? चलिए जी, तो अगर लेक्चर शुरू करने से पहले एक बात बता दूं, ठीक है, बोलनी जरूरी होती है, कई बार नहीं करते। तो अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन है, उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो आप उसे देख सकें, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो पाए। और हमारा एक चैनल है टेलीग्राम पर, उसे भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको फ्री पीडीएफ्स मिल जाएंगी और रेगुलर में अपडेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का लोगो आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने अभी तक 17 टर्म्स कर ली हैं और आज करते हैं 18th टर्म। ठीक है, देखिए, ट्रेड रिसीवेबल आप समझ सकते हैं। देखिए, रिसीवेबल, रिसीव का मतलब होता है कुछ मिल जाना, मिलना। और ट्रेड होता है कि एक पर्सन ने कुछ दिया, कोई गुड या सर्विस दी और उसके बदले में उसे कुछ पैसा मिल रहा है। ये हुआ क्या? ट्रेड। और ट्रेड करने के बदले में जो पैसा मिला, जो पैसा मिला, वो क्या हुआ? रिसीव हुआ। वो उसका मतलब रिसीवेबल। एग्जाम्पल लेते हैं कि ए पर्सन है, इसने ना इसको बी को क्या कहा कि बी 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 हमको ना एक क्या दो, तुम कुछ गुड्स दो। कहता ठीक है जी, हम दे देंगे, लेकिन उसका लगेगा पैसा। क्या लगेगा? पैसा। कहता ठीक है जी, पैसा ले लेना। तो अब इसने क्या किया? बी ने ए को दिए गुड्स या फिर सर्विस। सर, सर्विस कैसे दे सकते हैं? सर्विस तो इंटेंजिबल होती है। बिल्कुल जी, इंटेंजिबल होती है सर्विस। लेकिन जी इंटेंजिबल होती है, वो दिखती तो है नहीं, तो हम दे कैसे सकते हैं? बिल्कुल दे नहीं सकते, लेकिन हम दे सकते हैं। आपके हिसाब से नहीं दे सकते, लेकिन मेरे हिसाब से दे सकते हैं। अब सुनिए कैसे दे सकते हैं। आप गए एक रेस्टोरेंट में, आपने कहा जी मुझे खानी है रोटी। आपके उसने रेस्टोरेंट के मैनेजर ने कहा आइए जी, हम आपको रोटी नहीं, हम आपको दाल भी खिलाएंगे। ठीक है, दाल भी खिलाएंगे, चावल भी खिलाएंगे, सब्जी भी खिलाएंगे। ठीक है, पनीर वाली सब्जी भी खिलाएंगे, पकौड़े भी खिलाएंगे। चलो, क्या ठीक है, हम जी खा रहे हैं। आपने खाया और खाने के बाद आपका बिल बना ₹3000। आप हो गए हक्के बक्के। आप अपनी फैमिली के साथ गए थे और आपने कहा कि जब तू खाना खा के बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको इतना नहीं पता कि आपका बिल आया ₹3000। आपने कहा कि मेरी बात सुनो जी, ये ₹5 की जो रोटी है वो आप हमें ₹20 की रोटी क्यों दे रहे हो? कहते मेरी बात सुनो जी, ये ₹5 की रोटी हमें ₹20 की रोटी इसलिए दे रहे हैं जी क्योंकि हमारे पास ना एक है छोटू मियाँ। कौन है? छोटू। और दूसरा उसके हैं पापा जी, बड़े छोटू। ठीक है, ठीक है, तो उसके पापा हैं जो बनाते हैं आपकी रोटियां। क्या बनाते हैं? रोटियां बनाते हैं। और छोटू उस रोटी को सर्व करता है। क्या करता है? सर्व करता है। किसको? आप जैसे कस्टमर्स को सर्व करता है। तो जी इनकी जो सर्विस चार्ज है ना, ये भी तो कुछ खाएंगे, इनको भी तो कुछ कमाना है। तो जो इनकी सर्विस चार्ज है ना, वो है ₹15। इसलिए जी हम आपकी ये जो ₹5 की रोटी है, ये ₹20 की रोटी देते हैं। कहते हैं अच्छा ऐसा है क्या? चलो ठीक है, तो हम ₹15 के हिसाब से आपको कर देते हैं और लो जी 3,000 आप पकड़ो। तो क्या छोटू ने अपनी सर्विस दी? छोटू के पापा ने अपनी सर्विस दी रोटी बना के? तो हाँ, सर्विस का उसको पैसा मिलता है। तो जब आप सर्विस को रेंडर करते हैं, सर्विस को देते हैं, तो सर्विस को देने की वजह से जो आपको पैसा मिलता है वो क्या होता है? आपका रिसीवेबल। तो ए ने बी से गुड्स मांगे, बी ने गुड्स दे दिए, और ए की जिम्मेवारी क्या है? ए किस चीज के लिए लायबल है कि हाँ भाई उस गुड्स के बदले में उसे वो क्या देगा? पैसा देगा। ठीक है जी, तो देखिए क्या लिखता है। एक सेकंड में रब कर दूं, एक सेकंड, रुकिए लीजिए। क्या कहते हैं?
कहता ट्रेड रिसीवेबल रेफर्स टू द अमाउंट, एक ऐसा अमाउंट है जो रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जो गुड्स और सर्विसेज को सेल करने पे आपको जो पैसा मिल रहा है, रेंडर बाय द कंपनी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है? यहां पर एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड हमने डिस्कस किया, तीनों लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि कब से कब होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। ठीक है, नॉर्मल कोर्स में कुछ बिजनेसमैन 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक भी करते हैं। ठीक है, लेकिन हमने पढ़ा है कि नॉर्मल कोर्स में यही करते हैं और यही फॉलो करने को कहा जाता है। ठीक है क्योंकि पूरी दुनिया यही वाला अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करते हैं। जब हम पढ़ेंगे ना IFRS AS तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है? कहता ट्रेड रिसीवेबल एक ऐसा अमाउंट है जो गुड्स को या सर्विसेज को सेल करने पे पैसा मिलता है, किसमें? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में। तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रेड रिसीवेबल। अब इसमें एक बड़ी प्यारी लाइन लिखते हैं, बहुत प्यारी, इतनी प्यारी लाइन लिखता है। कहता ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड्स डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल्स। अब बिल्स रिसीवेबल को आप BR भी लिखेंगे, जब आप अभी आगे पढ़ेंगे ना तो उसमें BR लिखा होगा, तो यहीं पे सुन लीजिए, तो BR भी कहते हैं इसे। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल एक पर्सन है, A पर्सन, B पर्सन दूसरा पर्सन है। A ने B से गुड्स मांगे, B ने उसे गुड्स दे दिए, A ने मांगे और B ने दे दिए। ठीक है, लेकिन A कहता जी मैं ना आपको पैसा अभी नहीं दूंगा। B कहता यार ये ना बकवास मत कर, पैसा तो दे। तो दूंगा तसल्ली रख, रुको जरा सब्र रखो। तो कहता रुको मैं आपको पैसा दूंगा, लेकिन अभी ना मेरे पास है नहीं, अभी मेरी कड़की चल रही है, मैं आपको पैसा दूंगा कब? 3 मंथ बाद। कब दूंगा? 3 मंथ बाद। बी कहता चल ठीक है यार दे दियो, तेरा तो ठीक है अपने ट्रेड होता रहता है तो तू दे दियो, बस दे दियो, लेकिन मुकरियो मत। ठीक है, कहता ठीक है जी मैं दे दूंगा। तो ए ने कहा चलो ठीक है मैं दे दूंगा। ठीक है, तो बी कहता कि मेरे को एक बात बता, तू दे तो देगा, ये तो तूने कह दिया, 3 महीने का किसका क्या भरोसा, और तू मुकर गया तो? ये कहता टेंशन ना ले, मैं बना रहा हूं एक बिल। ठीक है, इस बिल पे मैं अमाउंट लिखूंगा और तेरा नाम लिखूंगा, और जब भी तू इसको लेके आएगा ना तो तेरे को मैं दे दूंगा, या जो भी पर्सन इस बिल को लेके आएगा मैं उस पर्सन को ये दे दूंगा। ठीक है, तो ये होता है बिल्स। अब बिल बी के ए ने बना के उस पर अपने साइन मार दिए और साइन मार के बी को दे दिया। ठीक है, बिल जो बी है वो 3 महीने बाद, 3 मंथ बाद ए के पास जाएगा और कहेगा जी, बी जाएगा ए के पास और कहेगा ए ये रहा बिल, ये रहे तेरे साइन। ठीक है, ये रहे तेरे साइन और मुझे पैसा दे जो इस पे लिखा है। कहता ठीक है अभी देता हूं। तो वो दे देगा, और जब वो दे देगा तो क्या अल्टीमेटली बी को वो पैसा मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा सर, है ना। इसे कहते हैं आप बिल को रिसीव कर लेना, बिल्स रिसीवेबल, पैसा मिल गया। ठीक है, और इसी तरह डेटर्स होते हैं। डेटर्स कौन होते हैं? जिन्होंने ना आपसे उधारी ली होती है। ठीक है, जैसे आपका दोस्त है कोई, उसने आपसे उधारी ली है और उसने कह दिया कि मैं यार तेरे को ना 10 दिन बाद पैसे दे दूंगा, अभी मेरे को जरूरत है और जब मेरे पास होंगे 10 दिन बाद मैं तेरे को दे दूंगा। ठीक है, कहते आप ठीक है दे देना। ठीक है, आपने कह दिया दे दियो भाई, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज तू मांगेगा कल मैं मांगूंगा, है ना। ठीक है, तो डेटर कौन हुआ? डेटर वो पर्सन जिसने आपसे उधारी ली हुई है, और जब उससे पैसा मिल जाएगा तो आप क्या हुआ? आपका कौन हुआ? वो रिसीवेबल, वो रिसीवेबल हो गया। और यही चीज होती है जब आप ट्रेड कर रहे हैं और ट्रेड के दौरान कोई आपसे उधारी ले गया तो वो कौन बन गया? आपका डेटर बन गया ट्रेड के दौरान ना, तो आपका वो बन गया डेटर, और उसे कहेंगे आप ट्रेड रिसीवेबल, जब आपको पैसा उससे मिल जाएगा, उस डेटर से पैसा मिल जाएगा तब। ठीक है जी, चलिए आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा अच्छे से। इसी तरह आता है ट्रेड पेबल। अब ट्रेड पेबल की बात करते हैं। आपने क्या किया यहां पे? कहता ट्रेड पेबल इज द अमाउंट पेबल ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज्ड और सर्विसेज टेकन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब आपको समझ में आया, है ना। सेम वही अकाउंटिंग पीरियड। और यहां पे कहता है वहां पे तो था सेल करने पे जो आपको पैसा मिल रहा था, अब यहां पे आपने परचेज किया, परचेज करने पे जो आपने पैसा दिया,
जो पैसा दिया या आपके पास से जो पैसा गया, जो पैसा गया, जो पैसा गया, ठीक है, वो क्या हुआ, वो हुआ आपका ट्रेड पेबल। मतलब आपने एग्जांपल लो, अगर आपने एक मशीन ली, आपने एक मशीन ली और उस मशीन को लेने के लिए आपने कुछ पेमेंट करी, कुछ पेमेंट करी, मान लो वो मशीन थी आपकी 2 लाख रुपए की, ठीक है, उस 2 लाख के बदले में आपने एक मशीन ले ली और ये क्या हुआ, आपके बीच में ट्रेड हुआ, एक पर्सन और दूसरे पर्सन के बीच में ट्रेड हुआ। इस ट्रेड को कहते हैं आप ट्रेड पेबल, ठीक है। इसमें भी बड़ी अच्छी प्यारी, बहुत ज्यादा प्यारी बात लिखी है, क्या लिखी है कि ट्रेड पेबल इंक्लूड्स बोथ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल्स, बिल पेबल्स। सेम एग्जांपल, ए और बी, ए ने बिल बना के दिया बी को, ठीक है, और 3 मंथ बाद बी आया ए के पास और ए को कहा जी मेरे को पैसा दो, ठीक है, ए कहता ठीक है जी ये लो, खत्म काम। अब ए ने क्या किया, अब ए ने क्या किया, बिल को पे कर दिया, बिल उसके नाम पे था तो बिल को उसने पे कर दिया। उसी तरह क्रेडिटर, क्रेडिटर, जब क्रेडिटर एक ऐसा पर्सन जब आपने किसी से उधारी ली है, ठीक है, और आपने किसी को पे करा, मान लो कि ये जो यही वाली चीज आप हो ए और ये है बी, ठीक है, बी एक सेकंड पर्सन है और आप हो ए, आपने इससे उधारी ली, बी से उधारी ली, ठीक है, और आपने कहा मैं 3 मंथ बाद पे कर दूंगा, तो आप क्या हुए इसके लिए क्रेडिटर, आपने 3 मंथ बाद इसे पेमेंट कर दी और आप क्या हुए फ्री, ठीक है। तो ये क्या, ये चीज जो चल रही है ट्रेड के दौरान, ये सब क्या चल रहा है, ये है ट्रेड पेबल, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं, क्या कहते हैं गुड्स। गुड्स क्या है, गुड्स, गुड्स इंक्लूड्स all those things which are purchased for resale or which are used for producing the finished products which are also meant to be sold। गुड्स क्या है, गुड्स में ना वो सारी चीजें आ जाएंगी जो आप या तो रीसेल करना चाहते हैं या फिर आप खुद के लिए वो परचेज कर रहे हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको ना एक यहाँ पे भी टर्म आएगी, वैसे तो बहुत मार्केटिंग में टर्म्स आती हैं लेकिन हम यहाँ पे भी समझ ही लेते हैं क्योंकि आप जब आगे आगे जाएंगे ना तो आपको समझ में आएगी। एक होता है आपका कस्टमर, इससे रिलेट हो रहा है, वैसे इस टॉपिक से कोई रिलेशन नहीं है बट मुझे याद आ गया तो मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। एक होता है कस्टमर, एक होता है कंज्यूमर, इन दोनों में ना फर्क होता है। मान लो ये ना एक ना सेब है ये, ठीक है, ठीक है, ये सेब है, ये ना आप भी खरीद सकते हैं, आपके फादर भी खरीद सकते हैं, आपके मदर भी खरीद सकते हैं, आपका ब्रदर भी खरीद सकता है, आपकी सिस्टर भी खरीद सकती है, आप कोई भी खरीद सकते हैं, आप हुए क्या कस्टमर। लेकिन मान लो आपके फादर ने खरीदा, आपके फादर ने खरीदा, खरीदने के बाद आपने कंज्यूम किया, आपने कंज्यूम किया वो, तो आप क्या बन गए कंज्यूमर। सिंपल सी छोटी सी चीज थी, ठीक है। तो बस मुझे बताना ही ठीक लगा क्योंकि आगे भोजा काम आएंगी तो इससे थोड़ा सा रिलेट करता था तो मैंने इसे बता दिया आपको। चलिए कहता देखो गुड्स, रीसेल और रीसेल या फिर आप जब किसी चीज को परचेज करते हैं, ठीक है, अपने खुद के कंज्यूम के लिए, मैंने इसलिए बताया कंज्यूमर और कस्टमर इसीलिए बताया मैंने आपको, ठीक है। परचेज किसी लिए भी हो सकता है, आप खुद के लिए भी खरीद सकते हैं और आप किसी और पर्सन के लिए भी खरीद सकते हैं, ठीक है। रीसेल क्या हुआ, आपने खरीदा और खरीदने के बाद दोबारा उसे बेच दिया, मतलब आप अपना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं वहां से। जैसे कि यहां पे आपके होलसेलर्स हो गए, होलसेलर्स हो गए, रिटेलर्स हो गए, छोटी छोटी दुकान देखी आपने, है ना, वो हो गए, आपके जो ये मॉल्स हो गए बड़े बड़े, ये क्या करते हैं, ये प्रोड्यूसर से सामान लेते हैं और लेने के बाद दोबारा बेच देते हैं। तो हर एक पर्सन के लिए गुड का मतलब अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे हमने इन्वेंट्री में पढ़ा था, अब आपको याद हो तो, पहले आता है आपका रॉ मटेरियल, पहले क्या था, रॉ मटेरियल था, ठीक है। रॉ मटेरियल के बाद वो बनता है सेमी फिनिश्ड गुड्स, है ना। हालांकि गुड तो ये भी है, ये किसके लिए गुड है, प्रोड्यूसर के लिए। सेमी फिनिश्ड गुड बना दिया, उसके बाद उसने फिनिश्ड गुड बना दिया, है ना। फिनिश्ड गुड बना दिया तो उसके बाद ये खरीदा, ये जो गुड खरीदा वो किसने खरीदा, आपके कस्टमर ने खरीदा, ठीक है। फिर दोबारा वही चीज रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड, फिनिश्ड और स्टॉक, इस तरह बनता रहेगा। तो गुड क्या है, गुड एक ऐसी चीज जो कोई भी पर्सन या तो अपने लिए खरीद रहा है या फिर उस रीसेल करने के लिए खरीद रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, कोस्ट। कोस्ट कैन बी टर्म्ड एज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज गिवन अप इन द एक्सचेंज ऑफ सम गुड्स और सर्विस।
जब आप कोई भी एक्सचेंज कर रहे हैं, गुड्स को या सर्विस को एक्सचेंज कर रहे हैं, उसके लिए जो कुछ पैसा पे कर रहे हैं वो क्या है आपका, वो क्या है आपका कॉस्ट। ठीक है, द रिसोर्सेज गिवन अप आर मनी और मनी इज इक्विवेलेंट एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। मनी इज इक्विवेलेंट क्या हुआ, जैसे मनी तो हुआ आपका कैश, मनी इज इक्विवेलेंट हुआ जैसे आपका बैंक का बैलेंस, आपके खाते में कितना पैसा पड़ा है, वो भी तो मनी है ना, वो भी तो मनी है। आपने चेक काट दिया, वो भी तो मनी है, इन दी फॉर्म ऑफ मनी है ना, जिसको हम मनी की इक्विवेलेंट ला सकते हैं। ठीक है, अब कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ना दो तरीके की होती है, एक तो होती है आपकी एक्चुअल, दूसरी होती है नोशनल। कौन सी होती है, एक तो होती है एक्चुअल, दूसरी होती है आपकी नोशनल। ठीक है, एक्चुअल क्या है, जब आप ना पैसा पे कर रहे हैं, आउटले, मनी का आउटले हो रहा है, मनी आउटले। ठीक है, ये वर्ड्स ना छोटे छोटे ध्यान रखना है, ये आगे जाके बहुत काम आने वाले हैं, बहुत ज्यादा काम। ठीक है, जब आपका मनी का आउटले हो रहा है किसी भी सर्विस को या किसी भी गुड को रेंडर करने के लिए या एक्सचेंज करने के लिए, वो हुआ आपका एक्चुअल कॉस्ट। और जब मनी का आउटले नहीं हो रहा, जब मनी का आउटले नहीं हो रहा, उसे कहेंगे हम नोशनल कॉस्ट। मतलब हमने मान लिया कि इतनी कॉस्ट होगी या इतना कॉस्ट है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट, वाउचर। आप शॉपिंग करने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं ना, शॉपिंग करने गए आप और आपने जाके ना वही 2 जीन्स खरीदी, कितने कितने की, कितने कितने की, 1000 पर जीन, मतलब टोटल कितना हुआ, 2000, सॉरी 2000। ठीक है, अब ना जीन्स आपने खरीदी, आप आने लग गए, तो वो ना एक जो शॉपकीपर होता है, वो शॉपकीपर ना आपको एक बिल काट के देते हैं, एक पर्ची सी होगी, उस पे ना लिखा होगा उस शॉप का नेम, यहाँ पे उसकी डेट। ठीक है, यहाँ पे जो भी मटेरियल आपने लिया है, जो भी गुड्स आपने लिए हैं, उसके सामने उसका अमाउंट, और ऐसे उसके बाद ना ऐसे करके और ऐसे करके वहां पे वो ऐसे कर देता है, यहाँ पे लिख देगा वो 2000 रुपये। ये क्या है, ये आपका बिल है। ठीक है ना, आप कहते हो ना मेरे को बिल दो, बिल दो, या आप पेट्रोल भरवाने तो आप कहोगे या बिल दिखाओ, बिल दो मुझे। ठीक है, आप किसी ने, आपने मान लो इजी डे खुले हैं, इजी डे में आप जाते हो, वो बिल आपको काट के देते हैं। इस बिल को क्या कहते हैं हम लोग, इस बिल को कहते हैं वाउचर। और ये वाउचर ना बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, हर पर्सपेक्टिव से हम देखें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, क्योंकि यही एक ऐसा हमारे पास प्रूफ होता है जिससे पता लगता है कि हमने कितने की शॉपिंग करी, या कितने का हमने सामान लिया, और कितने का सामान मतलब हमने किसी और को दिया। तो वो बिल काटते हैं ना, हम बिल काटते हैं, शॉपकीपर बिल काटता है, हम बिल ले लेते हैं। ठीक है, वो चीजें। अब पढ़िए क्या कहता है, ए वाउचर इज ए डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट है विच प्रोवाइड्स द ऑथराइजेशन टू पे ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उस बिल के बदले में आप अपना देख सकते हैं, अभी मैंने क्या चीज खरीदी है, और उस पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोले तो जर्नल। ठीक है, याद है ना जर्नल, हमने वो अकाउंटिंग साइकिल पूरा देखा था। ठीक है, याद रखना। फिर कहता है ए सेपरेट वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच ट्रांजेक्शन एंड इट स्पेसिफाइज द अकाउंट्स टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। अब डेबिटेड और क्रेडिट को एक बार साइड में रखिए, यहाँ पे बस याद रखना कि डेबिट और क्रेडिट जैसा कुछ है। ठीक है, हम यहाँ पे अगर यहाँ मैंने छेड़ दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, हम आगे देखेंगे इसे कि ये होता क्या, ये बला क्या है, और ये बहुत बड़ी बला है। यही समझ में आ गया तो आपको सारा अकाउंट्स आ गया। ठीक है, चलिए, तो वाउचर आपको समझ में आ गया कि है क्या, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एक प्रूफ बनता है, या जिसके बेस पे हम रिकॉर्ड करते हैं अपने जर्नल एंट्रीज में। ठीक है, उन जो भी अमाउंट है या जो भी ट्रांजैक्शन हुई है बिजनेस में, वो वाली। नेक्स्ट आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या, डिस्काउंट आपने देखा होगा ना, 80% ऑफ, है ना, बाय 1 गेट 1 फ्री, आता है ना, ये आता है, आपने देखा होगा। पहले ना घी का डब्बा इतना बड़ा था। ठीक है, मतलब मान लो यार घी का डब्बा ये, ठीक है, देसी घी। ठीक है, ये है मान लो 800 रुपए का। अगली बार क्या करेंगे, अगली बार ना इस डब्बे को इतना कर देंगे, इतना कर देंगे, और कह देंगे जी 80% ऑफ।
ठीक है, और 80% ऑफ करके इसको मान लो इन्होंने कर दिया 400 क्या नाम है, 200 रुपए का, ठीक है, 240 का मान लो, 240 से कर दिया 80% ऑफ। यहां से इतना डब्बा काट दिया इन्होंने, घी कम कर दिया, घी ऑलरेडी कम था और कम कर दिया, घी यहां कर दिया। ये बनाते हैं बेवकूफ, इस तरह कंपनी क्या करती है, इस तरह कंपनी बेवकूफ बनाती है। ये करती है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट होता है इट इज ए रिबेट ऑन एन अलाउंस गिवन बाय द सेलर टू द बायर, ठीक है। तो डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट ना कुछ छूट दे देते हैं आपको, ठीक है। आपने मान लो कोई चीज लेनी थी 500 रुपए की और आप उसने आपको डिस्काउंट देके आपने उसने कर दिया आपके लिए 400 रुपए रेट, ठीक है। तो डिस्काउंट की एक ऐसी रिबेट है, ये एक ऐसा अलाउंस है जो गिवन कौन करता है, सेलर करता है। किसको करता है जी, बायर को करता है। तो दो तरीके का, एक तो है ट्रेड, एक है कैश डिस्काउंट। अब समझिए कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है, ठीक है। जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, ए और बी में ट्रेड हो रहा है, और ट्रेड के बिटवीन उसने क्या कहा कि जिस तरह उसने कहा कि मुझे जी 500 रुपए का आपका बिल बनता है, उसने कहा ठीक है आप ना एक काम करो, मुझे ना 400 रुपए का सामान लगा दो, अपनी ट्रेड होती रहती है। तो उसने सामने से ऐसे ही लगा दिया, क्या जी ये लो जी ट्रेड डिस्काउंट हो गया, ठीक है। और कैश डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट होता है जब ना इंस्टेंट, वो कहते हैं कि आप ना हमें 10 दिन में अगर आप पेमेंट कर दोगे तो आप जो 500 की पेमेंट है ना आपकी, हम उस पर आपको दे देंगे 10% का डिस्काउंट, ठीक है। उसने क्या करा, कैश का डिस्काउंट दे, कैश अभी क्या भैया कैश में पेमेंट करोगे तो हम आपको 10% का डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है। तो ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट है। उसके बाद है एंट्री हम पढ़ते आ रहे हैं, व्हेन ए ट्रांजैक्शन और इवेंट रिकॉर्डेड इन दी बुक। जब आप जर्नल में कर लेते हैं ना, जर्नल जो बुक आप बनाएंगे उसमें जब किसी भी ट्रांजैक्शन की एंट्री कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी आपकी एंट्री, ठीक है। जब कोई भी ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड कर देंगे तो आप वो क्या हो जाएगी आपकी एंट्री, ठीक है। फिर है बैड डेट्स। हमने डेटर्स पढ़े थे, है ना, जिन्होंने हमें पैसा देना था, आपका वो एक ऐसा दोस्त, वो निकम्मा दोस्त जो दोस्ती के नाम पर कलंक है, उसने आपसे लिए थे 10,000 रुपए। जब 3 महीने बाद बारी आई पैसे देने की तो वो मुकर गया, कहता भैया कौन से पैसे, कहता कौन से पैसे। तो वो बन गया आपके लिए बैड डेट, बहुत गंदा वाला डेटर, ठीक है। तो ये क्या होता है, इट इज द अमाउंट डेट हैज बिकम इररिवेकेबल, ठीक है, जो आपको मिलने नहीं वाली है, ठीक है। फॉर्म ए डेटर, जो डेटर था, जो आपका डेटर था वो अब दोबारा आपको देने नहीं वाला, वो भूल गया, वो भुलक्कड़ हो गया, ठीक है। इट इज ए बिजनेस लॉस एंड इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज एन एक्सपेंस। तो अभी छोड़ो, बस इसको याद रखना कि डेबिट हो जाती है ये किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है, एज एक्सपेंस। क्योंकि ये एक तरीके का आपका एक्सपेंस हो गया, क्योंकि अभी आपको मिल थोड़ी ना रहे, आपका तो खर्चा हो गया ना, आपने तो एक बार खर्चा कर दिया, लेकिन अब आपको वापस मिल थोड़ी ना रहा है, मिलना था लेकिन वो पागल हो गया, वो कहता मैं कौन सा पैसा भैया, कौन सा पैसा, हम नहीं जानते, ठीक है। फिर है इंसॉल्वेंट कौन, दिवालिया, ठीक है, जिसके पास कुछ भी पैसा बचा ही नहीं है, ठीक है। ए पर्सन और एन एंटरप्राइज विच इज नॉट इन पोजिशन टू पे इट्स डेट्स, जो अपने एक ऐसी कंपनी या एक ऐसा पर्सन जिसने पे करना था पैसा और उसके पास पैसे पड़ा ही नहीं, ना तो उसके पास कैश पड़ा है, ना उसके पास घर में पैसा पड़ा है, ना उसके पास बैंक में पैसा पड़ा है, तो उसे हम कहते, उस पर्सन को क्या कहते हैं हम लोग, इनसॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आता है एक सोलवेंट कौन, एक ऐसा पर्सन या एक ऐसी एंटरप्राइज जो पोजीशन में है पे करने की, जिसके पास पैसा है, पैसे की कमी नहीं है, ठीक है, वो पर्सन ऐसा जो सोलवेंट हो जाएगा। फिर आता है स्टोर्स। द टर्म स्टोर्स इज यूज्ड टू डिनोट मटेरियल्स हेल्प बाय एन एंटरप्राइज फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन इन द बिजनेस एंड नॉट फॉर रीसेल। स्टोर में टर्म यूज होती है जब जो मटेरियल्स होता है आपके एंटरप्राइज में, ठीक है, जिसे आप कंज्यूम करने के लिए अपने बिजनेस में करते हैं, लेकिन उसे सेल करने के लिए नहीं। आपका एक क्या नाम है, मान लो मशीन है, तो मशीन क्या है आपकी, एक तरीके से स्टोर है, ठीक है। आपने इस मशीन को लेने के बाद दोबारा रीसेल थोड़ी ना करनी है, ठीक है, गुड्स को रीसेल करना है ना, वो आपकी गुड्स हो जाएंगी, ठीक है। रेवेन्यू मैंने आपको बार बार बताया कि जो भी सामान आप बेचते हैं, चाहे वो मान लो आपने गुड्स बेचे आपने 20,000 रुपए के, तो ये 20,000 क्या है आपका रेवेन्यू में से एक्सपेंस जब आप माइनस करेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, इनकम, ठीक है जी। तो रेवेन्यू इन अकाउंटिंग मीन्स द इनकम
इनकम ऑफ ए रिकरिंग नेचर ऑफ एनी सोर्स। रिकरिंग मतलब तो जो बार बार होती है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द कस्टमर, ठीक है। टर्नओवर क्या होता है? टर्नओवर होता है जो आपकी टोटल सेल होती है, जो टोटल सेल होती है। कहता टर्नओवर मींस टोटल सेल्स मेड इन ए पर्टिकुलर पीरियड। तो पर्टिकुलर पीरियड का मतलब यहां पे हम कह सकते हैं कि एक अकाउंटिंग पीरियड, वही सेम चीज 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो आपने एक अकाउंटिंग पीरियड में या एक अपने पर्टिकुलर पीरियड में कितनी सेल करी, उसे आप क्या कहेंगे? टर्नओवर कहेंगे, ठीक है। तो टर्नओवर को हमेशा बढ़ाने की बात करते हैं, ठीक है। फिर है लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक का होता है यहाँ पे जैसे ना डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, जो आपके घर के एनिमल्स हैं, मतलब घर के मतलब वैसे बिल्कुल ऐसे घर में नहीं, मतलब जो आपके देश के एनिमल हैं, ठीक है। सच एज कैटल हो गया, मतलब बिल्कुल जो आपने पाले हुए हैं, कैटल हैं, हॉर्सेज हैं, आर नोन एज लाइव स्टॉक, जो जी रहे हैं, ठीक है। उनसे आप कुछ लेते हैं, जैसे गधे हो गए, खच्चर हो गए, है ना। आप मान लो वैष्णो देवी जाते हैं या उत्तराखंड में जाते हैं, तो वो पहाड़ी पे चढ़ने के लिए वो खच्चरों का इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्या उनके लिए, वो उनका स्टॉक है, ठीक है, वो उनके असेट है, लेकिन वो लाइव स्टॉक उन्हें कहते हैं क्योंकि वो एक एनिमल है, डोमेस्टिक एनिमल है, ठीक है जी। फिर आता है लास्ट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ फंड्स इन द शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ कंपनीज विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग ए रिटर्न। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप अपना पैसा कहीं लगाते हैं पैसे को कमाने के लिए, पैसा कहीं लगाते हैं पैसे को कमाने के लिए, ठीक है। मान लो आपने कोई शेयर खरीद लिए किसी भी कंपनी के, ठीक है, 10,000 के आपने शेयर खरीद लिए और आपको मिलने वाला है आने वाले टाइम में या एक साल बाद आपको 15,000 रुपए। तो 5,000 की आपकी इनकम हो गई और 10,000 आपकी इन्वेस्टमेंट है। आपने पैसा लगाया कहीं पर और पैसा कमा लिया, ठीक है जी। तो ये है आपकी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो आज हमने क्या कुछ किया, एक तो क्या आपका ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, फिर उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल में मैंने आपको बता दिया कि जो आपको रिसीव हो रहा है ट्रेड के दौरान। पेबल में जो आपने पे किया, गुड्स आपकी कौन सी है, जो आपने रीसेल या परचेज करी, रीसेल करने के लिए या फिर परचेज करी, मतलब चाहे अपने खुद के लिए चाहे अपने किसी और के लिए, ठीक है। कॉस्ट जो होती है, मतलब आपने कोई गुड या सर्विस को एक्सचेंज किया, उसके बदले में जो आपने पैसा पे किया वो है आपकी कॉस्ट। कॉस्ट को हमेशा कम करने की बात करते हैं। वाउचर एक बिल हो गया। डिस्काउंट दो तरीके से है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, दोनों दे सकते हैं, ठीक है जी। तो यहां पे ना मतलब वैसे तो देखे जाए तो ट्रेड में ना हमेशा परसेंटेज होता है, ये जो लिखा नहीं होता 80% ऑफ, है ना, वो ये होता है कि ट्रेड डिस्काउंट, आप ट्रेड के दौरान आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो ये कैश डिस्काउंट होता है वो होता है इंस्टेंट की जब बात करते हैं, मतलब एकदम से आप अभी के अभी करोगे या आप 2 महीने के अंदर अंदर करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, मतलब वो कैश की बात करते हैं वहां पे। फिर बारी आती है एंट्री की। एंट्री क्या है मैंने आपको बता दी, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसको आप जर्नल्स में आप रिकॉर्ड करते हैं उसे आप कहेंगे एंट्री। कोई भी ऐसा डेटर जिसने पैसा देने से मना कर दिया, वो आ गया आपका बैड डेट। फिर है इंसॉल्वेंट, जिसके पास पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं है। सोल्वेंट, जिसके पास पैसा है पेमेंट करने के लिए, ठीक है। फिर है स्टोर, जो भी कोई ऐसा आपके पास सामान जो आप कंज्यूम कर रहे हैं लेकिन आप उसे रीसेल दोबारा सेल करने के लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है। रेवेन्यू, आप कुछ भी बेच रहे हैं उससे जितना भी पैसा मिला वो रेवेन्यू, उसमें से जब आप माइनस करते हैं अपने एक्सपेंसेस को तो वो आपका निकल के आता है प्रॉफिट, या फिर उसे हम कहते हैं इनकम। टर्नओवर क्या होती है, टोटल सेल होती है कि आपने एक पर्टिकुलर पीरियड में कितनी सेल करी है। लाइव स्टॉक, जो भी कोई डोमेस्टिक एनिमल्स हैं वो किसी एक पर्सन के लिए, जो जिस मैंने आपको वैष्णो देवी का एग्जांपल दिया, ठीक है। तो कोई भी ऐसे डोमेस्टिक पर्सन, सॉरी एनिमल, ठीक है, कोई भी डोमेस्टिक एनिमल जैसे कि कोई भी घोड़ा हो गया, खच्चर हो गए, ये सारे, तो वो क्या आपके लाइव स्टॉक्स हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट जो आप किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं और पैसा कमाने के लिए, अर्निंग करने के लिए, रिटर्न कमाने के लिए, ठीक है जी। तो ये होती है आपकी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए, ठीक है। और शेयर करना मत भूलिएगा, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि सभी को सीखने का मौका मिले, ठीक है। चलिए जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अभी तक भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और ये ज्वाइन कर लेना प्लीज, ये टेलीग्राम का आपका जो ग्रुप है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल स्टडी, इसे आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएंगे आपको सभी लेक्चर्स की, ठीक है जी। चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।